नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सरकारी स्कीम्स की जिनका फ़ायदा आम लोगों को मिलता है। अब खबर ये आ रही है कि सरकार उन सरकारी स्कीम्स का रिव्यू करने वाली है, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे मनरेगा हो। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार आम लोगों के लिए चलाती है। तो अब इसका रिव्यू क्यों किया जाएगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि अश्विनी राणा जी हैं, जो कि वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। तो सर से जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। तो सर ये बताइए कि जो सरकारी स्कीम्स का रिव्यू करने की बात हो रही है, तो इसके क्या मायने निकलते हैं, क्या है मतलब मामला ये? जी सर। क्या कि सरकार कोई भी स्कीम अगर चलाती है तो उसको पीरियोडिकली साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में उसको रिव्यू करती ही है। उसका कारण है कि सरकार देखती है कि भाई जो स्कीम हमने चलाई उसका फायदा कितने लोगों को हुआ, या कितने लोग अभी बचे हैं ऐसे लोग जिनको कि उस स्कीम से और जोड़ा जा सकता है, उनको फायदा दिया जा सकता है, या क्या उस स्कीम में कुछ राशि बढ़ाई जा सकती है, उसका बजट बढ़ाया जा सकता है। जी तो इस नाते से सरकार जो है पीरियोडिकली इसको रिव्यू करती है, और वो उसी कड़ी में सरकार ये जो है इस योजनाओं को जो है वो रिव्यू करेगी और देखेगी कि किन योजनाओं को और जो है और सशक्त किया जा सकता है, लोगों तक नहीं पहुंची है तो उसका रिव्यू होगा कि भाई इतना बजट दिया गया, अब ये सारी है जो योजनाएं, इसमें बजट में कम से कम 4.5 लाख करोड़ का इसका जो बजट है अलग अलग स्कीम्स का, तो क्या वो सारा बजट जो है वो हर साल में खर्च हो जाता है, और उसके कारण से जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो स्कीम लाई गई, यानी पीएम किसान मान लो या मनरेगा, तो पीएम किसान से जिन लोगों को पैसा दिया गया, क्या उन लोगों को उसका कुछ लाभ हुआ या उन तक वो पहुंचने की तो गारंटी अभी है कि भाई आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा तो कम से कम इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता, लेकिन उस पैसे का उपयोग वो कर रहे हैं, उससे उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, और उनको कुछ दिया जा सकता है। तो इस सारी तरह की चीजों का रिव्यू जो है सरकार इसके बारे में जो है पीरियोडिकली करती रहती है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सरकार समय समय पर रिव्यू करती रहती है। तो जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार अप्रैल में जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, उसमें इन सारी योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा, जिसमें कि साल 2025-26 के लिए करीब करीब 5.41 लाख का बजट एलोकेट किया गया था इन सारी योजनाओं को, जिसे रिवाइज करके फिर 4.15 लाख, जो कि आपने बताया अभी 4.15 लाख करोड़ किया गया। तो सरकार सर जो सोचती है योजनाएं, खास करके ये सारी योजनाएं जो है बिल्कुल गरीब तबके के लिए है, जिनकी आमदनी नहीं है, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे मनरेगा हो। आप जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, करोड़ों किसान को इसका फ़ायदा मिला है। तो ऐसे में सर सरकार का कोई पैटर्न होता है कि मतलब रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कि कोई योजना ऐसी भी है जैसे नेशनल मिशन योजना है और पीएम आवास योजना है, तो इन सब योजनाओं का रिव्यू का आधार क्या होता है सर, कुछ बता सकते हैं? या रिव्यू फिर का जो आधार योजनाएं क्या है? बहुत चलती हैं उनको कंटिन्यू करते हैं या फिर किसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं? क्या है कि सरकार का जो एक स्ट्रक्चर है कि भाई केंद्र सरकार है, राज्य के आगे डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी है, फिर डिस्ट्रिक्ट के आगे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के नीचे और पंचायत का भी एक स्ट्रक्चर है। तो वहां से सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है कि कितने लोग ऐसे लाभार्थी हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये स्कीम मिल चुकी है, और कितने लोग और हैं कि जिनको ये स्कीम अगर से जोड़ा जाए तो उनको लाभ हो सकता है। तो और भी तरह तरह की एजेंसीज जो हैं इस तरह के डाटा जो है कलेक्ट करती हैं कि कितने लोग हैं जो लोग इस स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके आधार पर सरकार तय करती है कि मान लो जो पीएम आवास क्रेडिट जो रूरल का है, तो जी कितने लोगों के पास घर नहीं है, उनका एक डाटा जो है वो हर स्तर पर नेशनल, स्टेट और उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत वो बनाया जाता है, और कितने लोग उसमें एलिजिबल हैं कि उस आय के अनुसार, तो कितने लोगों को मिल चुका है, कितने लोगों को और दिया जा सकता है। तो तमाम तरह के सर्वे जो हैं अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं, और फिर उसकी प्लानिंग की जाती है कि भाई इतने लोग बचे हैं। अब हो सकता है कि कई बार
जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, पंचायत पे हो, स्टेट पे हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, वो इफेक्टिवली वो काम नहीं करती, तो उसका भी रिव्यू किया जाता है कि भाई ये इतना यहाँ पर आवश्यकता थी, इतने लोगों का टारगेट था, लेकिन इतने लोगों को ये स्कीम का लाभ नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, तो उन अधिकारियों को भी चिन्हित करना, ताकि वैसे लोगों को वहां से हटाकर दूसरे लोगों को लगाना, ताकि वो लोग जो हैं जरूरतमंद और एलिजिबल लोगों का आइडेंटिफाई करके उन लोगों तक वो योजना को पहुंचाएं।